जय श्री कृष्णा। आज की कार्तिक मास की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में आप सुनेंगे कार्तिक महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ। राजा पृथु ने पूछा कि हे नारद जी, अब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया। जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार से भ्रष्ट हुआ। तब नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसे स्वप्न दिया। वो भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। उसकी माया के द्वारा जब वृंदा ने रात में सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है और काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है, उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वो सिर मुंडाए हुए है, अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ और बहुत से स्वप्न उसने देखे। तत्काल ही वो स्वप्न पर विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्य देव को उदय होते देखा। सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया और वो कांतिहीन था। इसे उसे अनिष्ट का संकेत माना और भयभीत होकर रोती हुई छज्जे अटारी और भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर जंगल में निकल गई, वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वो भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां पर आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उसकी रक्षा की याचना उनसे करने लगी। मुनि ने अपनी एक हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ और वो भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और जैसे ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया तो ही वे उड़कर आकाश मार्ग में चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के दारुण विलाप करने लगी। इस पश्चात मुनि ने कहा, हे कृपा निधे, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनि ने कहा, ये शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वो कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है, इसी कारण कृपा करके मैं इसे जिला देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वो मुनि साक्षात विष्णु थे। उन्होंने सब माया फैला रखी थी और वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया, मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। तत्पश्चात वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली कि पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कुपित पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया। तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, ये तुम्हारा साथी रहेगा और जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर विचरोगे, उस समय वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे और वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। आप सुनेंगे कार्तिक स्नान की कहानी, लपसी तपसी की कहानी। प्राचीन समय की बात है। गांव में एक लपसी था और एक तपसी था।
तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता, हमेशा तपस्या में लीन रहता, लेकिन लपसी सवा सेर दही से लस्सी बनाता और भगवान को भोग लगाकर उसे पी लेता। एक दिन की बात है, दोनों में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन बड़ा है। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता हूँ। नारद मुनि ये सब देख रहे थे। उन्होंने लपसी तपसी को जब लड़ते देखा तो उनसे लड़ने का कारण पूछने लगे। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ, लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। दोनों में से कोई भी नहीं मान रहा था। नारद जी बोले कि इसका फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन तपसी रोज की तरह ही सुबह स्नान करके लौट रहा था तो नारद जी ने उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी ने इधर देखा उधर देखा और अंगूठी उठाकर तपस्या करने बैठ गया। लपसी फिर रोज की तरह आया। लपसी ने 1.25 सेर दही से लस्सी बनाई, लोटा घुमाया, भोग लगाया और पी गया। नारद जी आए और कहा कि लपसी बड़ा है। तपसी ने इसका कारण पूछा। नारद जी कहने लगे कि अपना घोड़ा उठाओ। जब उन्होंने अपना घोड़ा उठाया तो उसके नीचे से अंगूठी निकली। उन्होंने कहा कि तुमने इसे चुराया है, जिससे तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। तपसी नारद जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा कि मेरी तपस्या का फल मुझे किस प्रकार मिल सकता है। नारद जी कहने लगे तुम्हारी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली दे सकती है। नारद जी फिर से कहने लगे कि कार्तिक माह की कहानी सुनने के बाद जो तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा या कहेगा उसे कार्तिक स्नान का फल उसका समाप्त हो जाएगा। तो ये आप कार्तिक स्नान की कथाएं आपने सुनी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।